आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली ख़ान में आपका इस्तकबाल है। आज के दो अहम मौजू है जिसपे पहला मौजू जो है हुकूमत के इंतज़ामिया से जुड़ा है, जिसमें IAS ऑफिसर्स के कुछ ओहदेदारों के ट्रांसफ़र्स कल किए गए थे। लेकिन हम जब से कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्टर की क़यादत में चल रही है, हर महीना या 2 महीने में ये देखने आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के सारे निज़ाम के अंदर IAS ओहदेदारों का तबादला अमल में लाया जाता है। तो क्या इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 12 महीने की हुकूमत होने के बाद भी इंतज़ामिया के ऊपर ग्रिप मजबूत नहीं हुई है, या फिर IAS ओहदेदार जो हुकूमत के बागडोर संभालते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो हुकूमत का सारा निज़ाम उन्हीं के राय मशवरे से चलता है, तो क्या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई IAS ऑफिसर इस तरीके के हुकूमत के राय मशवरे हुकूमत को देते हुए इंतजाम चलाने में नाकाम हो रहा है, या फिर जिस IAS ऑफिसर को जिस महकमे की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या वो महकमा की जिम्मेदारी वो संभालने से कासिर है, या फिर महकमे के मातहत ओहदेदार उन्हें ताउन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि पंचायत राज में हो या फिर कमिश्नरेट में हो या फिर लेबर डिपार्टमेंट्स है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स है, बल्दिया के डिपार्टमेंट्स है, कलेक्टर ऑफिस हैं, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर ओहदेदारों को तबादला किया जा रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को हटाया जा रहा है। तो क्या हुकूमत के जो है ग्रिप अभी तक भी मजबूत नहीं हुई है, या फिर IAS ओहदेदार जो सेकुलर जहनीत के होते हैं, वो किसी पक्ष के नहीं होते हैं, किसी हुकूमत या किसी कायदीन के की सपोर्ट के नहीं होते हैं, किसी मिनिस्टर के नहीं होते, लेकिन आजकल के दौर के IAS ऑफिसर्स को ऐसा देखा जा रहा है कि वो हुकूमत के जो ओहदेदार जो मिनिस्टर्स होते हैं, जब जिसकी हुकूमत कायम होती है, उनको ओपनली सपोर्ट करते हुए स्कीमात को डाइवर्ट करते हैं, फंड्स को रोकते हैं और अवामी जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी बताई जाती है उससे उनको दूर रखते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की ग्रिप आवाम पर एडमिनिस्ट्रेशन पर मजबूत नहीं होती और आवाम में हुकूमत का इमेज जो है ख़राब होता है। तो इस तरीके से IAS ऑफिसरों का सिलसिला तबादला जारी है। यानी कि कांग्रेस हुकूमत का सबसे बड़ा अहम काम एक ही दिख रहा है कि हर थोड़े दिन पे IAS ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र होना। आखिर कब तक हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब IAS ऑफिसरों का ट्रांसफ़र करते रहेंगे और जो है हुकूमत का इसी तरह का निज़ाम ठप होते रहेगा। जब कोई भी एक IAS ऑफिसर या कमिश्नर, कलेक्टर या डायरेक्टर जो भी है जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालता है, वो डिपार्टमेंट का बजट, डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़, डिपार्टमेंट के स्कीम्स और हुकूमत की जो आने वाले पॉलिसीज़ और साबिक़ा हुकूमतों के पॉलिसीज़ का स्टडी करके जायज़ा लिए तक उसे तबादलेनामे का पेपर हाथ को मिल जाता है, फिर जहां का काम वहीं पर रुक जाता है। 12-14 महीने से तेलंगाना में यही होता आया है। दूसरी अहम खबर कृष्णा और गोदावरी के पानी को लेकर है। 2 दिन से इस बात पर तबसरे किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं और हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब, पूनम प्रभाकर ने भी कल एक बयान दिया कि दरियाए कृष्णा के पानी में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। ये बात आवाम को अज़हर मिनश्शम्स और सितारों की तरह, अज़हर मिनश्शम्स की तरह ज़ाहिर है कि जो हम बता रहे हैं आपको, ये डैम्स जो बता रहे हैं, नागार्जुना सागर डैम्स, कृष्णा और जो गोदावरी का डैम बता रहे हैं, इस डैम के पानी के ताल्लुक से आंध्र प्रदेश, जिस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, उस वक्त भी इस बात की आवाज़ उठाया गया था और तेलंगाना के अलहदा होने का मेन मकसद यही था कि कृष्णा का पानी लेफ्ट कैनाल और राइट कैनाल के ज़रिए पहुँचाया जाता है। तो लेफ्ट कैनाल के जरिए जो नलगुंडे से हैदराबाद और तेलंगाना के इलाके को पहुंचना है वो नहीं पहुंचता, बल्कि राइट कैनाल से जो है आंध्र प्रदेश की तरफ पानी जाता है। गोदावरी का पानी भी उसी तरीके से आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा था। तो आज कांग्रेस की हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि साबिक़ा हुकूमत की वजह से कृष्णा के पानी की चोरी हुई और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ पानी गया। तो हम अगर पिछली हुकूमतों पर नज़र डाल के अगर तजिया करें तो जब से आंध्र प्रदेश बना है 1956 से, यानी 1956 से आंध्रा और रायलसीमा के कायदीन की हुक्मरानी रही, जिसमें जो है नीलम संजीवा रेड्डी भी रहे,
उसके बाद राजशेखर रेड्डी की हुकूमत रही, भूनम वेंकट राम की रेड्डी की हुकूमत रही, एन जनार्दन रेड्डी रहे। ये सारे कांग्रेस के कायदीन जो है जो चीफ मिनिस्टर्स बनते रहे, वो आंध्रा और रायलसीमा से ही रहे। जब कभी भी तेलंगाना का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उन्हें उतारने की कोशिश की गई, और तेलंगाना के लिए जो है हमेशा से टैक्सेस डेवलपमेंट्स के नाम पर तेलंगाना का टैक्स आंध्रा की तरफ गया। आंध्रा का काफी बजट आंध्रा की तरफ मुंतकिल होता गया। इसके लिए जियो 610 भी जो है जारी किया गया था, और चंद्रबाबू नायडू के दौर में तेलंगाना को बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड रीजन के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए असेंबली में बिल पास की गई थी। तो इस ताल्लुक से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो नाइंसाफी की गई है उसकी जिम्मेदार एक हद तक कांग्रेस हुकूमत ही तारीख में रही है, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत कई सालों तक मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हुकूमत करी। उस वक्त भी तेलंगाना को पानी नहीं मिला। जब तेलंगाना का क़याम अमल में आया तो उसके बाद चंद्रशेखर राव की हुकूमत में कल्वेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया। गोदावरी का लिफ्ट इरिगेशन के जरिए जो है तेलंगाना को पानी पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि तेलंगाना जो है ऊपरी सतह पर है और गोदावरी की जब पानी जो बहता है वो नीचे से जाता है, तो उसको लिफ्ट इरिगेशन के जरिए से पानी तेलंगाना में ऊपर सप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद तेलंगाना में ज़राअत का जो है काफ़ी हद तक ज़राअत बढ़ी। लेकिन 10 साल हुकूमत में जिस तरीके से तेलंगाना में पानी पहुंचना था उस तरीके से नहीं पहुंचा। खासकर हैदराबाद में जो सदर मुकाम है, यहाँ की आबादी तकरीबन जो है दिल्ली को तजावीज़ कर गई है। उसके बावजूद भी हैदराबाद में पानी की किल्लत आज भी बरकरार है। 1 दिनार पानी 1 घंटा, वो भी जो है बूस्टर के जरिए पहुंचाया जाता है। ग्रेविटी का पानी तो पहुंचता ही नहीं है, टैंकर्स का भी बराबर इंतजाम नहीं है। तो किस तरीके से हुकूमत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही। वहीं हरीश राव ने भी इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश को पानी सप्लाई किया जा रहा है और कृष्णा का पानी चोरी हो रहा है। पानी का चोरी होना ये एक समझ वाली बात नहीं है, क्योंकि आला अहदेदार मौजूद होते हैं, इंतजाम होता है, डिपार्टमेंट होता है। किस तरीके से पानी की चोरी होती है? पानी अपनी मर्जी से कैनाल्स के जरिए ही दिया जाता है। तो ये बात तेलंगाना की आवाम को वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आ रही है। ये सिर्फ इल्ज़ाम और बोतान इल्ज़ाम ही चलाया जा रहा है और आवाम को गुमराह करने वाले चीज़ें बताई जा रही है। हकीकत में तेलंगाना की आवाम कृष्णा और गोदावरी के पानी से आज भी महरूम है। ये थी अहम खबरें आज की। आइंदा इसी तरीके से आवाम के अहम मसाइल, आवाम से जुड़े मसाइल हम लेकर आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या है और ज़मीनी सतह पर क्या है और हुकूमत की कारकर्दगी के काम क्या हो रहे हैं। मोहम्मद तजम्मुल अली खान को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।